अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, बनी नौ इंसान की तरह अल्लाह ताला ने जिन्नात को भी एक मखलूक बनाकर दुनिया में भेजा और तमाम जिनों इंस को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी इबादत के लिए ही पैदा फरमाया। इंसान को मिट्टी से और जिन्नात को भड़कती हुई आग से पैदा किया। दोस्तों, इब्लीस भी जिन्नात में से था जिसने अल्लाह की इबादत में ज़मीन के चप्पे चप्पे पर अल्लाह ताला को सजदा किया। अल्लाह ताला इब्लीस की इबादत से इतना खुश हुआ कि इब्लीस से कहा कि इब्लीस, हम तुमको मलाइका का सरदार बना देते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला इब्लीस को आलम मसूस से उठाकर आलम मलाकूत ले गए। और जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को मिट्टी से तख्लीक किया तो इब्लीस आदम के पुतले को आते जाते ठोकर मारता और कहता कि ये जो भी मखलूक है इसको बहकाना आसान होगा क्योंकि ये अंदर से खोखला है। और फिर इब्लीस तकब्बुर वाला ठहरा और उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। और याद करो जब हमने कहा फरिश्तों से कि सजदा करो सब के सब आदम को, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। फरमाया, इब्लीस तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में से ना हुआ? इब्लीस ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कि जिसको तूने मिट्टी के गारे से बनाया सजदा करूं। फरमाया कि तू यहां से निकल जा, तू मरदूद है, तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। उसने कहा कि मेरे परवरदिगार, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे और मैं ज़मीन पर लोगों के लिए गुनाह का रास्ता आसान कर दूंगा। फरमाया, मेरे मोमिन बंदों पर तू हावी ना हो पाएगा। और दोस्तों, फिर अल्लाह ताला ने इब्लीस को क़यामत तक के लिए मोहलत दे दी और उसी दिन से क़यामत तक के लिए खैर और शर की लड़ाई शुरू हुई। दोस्तों, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो बनी आदम के साथ जिन्नात के भी मुख्तलिफ ग्रोहों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और इस्लाम कबूल किया और आपसे कुरान पाक की तालीम भी हासिल की। और आज इस रूए ज़मीन पर मुसलमान जिन्नात के ख़ानदान भी आबाद हैं और हकीकत यह है कि ये मुसलमान जिन्नात एक अच्छे मुसलमान हैं और हज़ारों साल उम्र पाने की वजह से इनमें शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही राइज है जिस तरह उन्होंने आपके हाथ पर बैत करते वक्त हासिल की थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इब्लीस के पोते हाम का किस्सा बयान करेंगे जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम उन तक पहुंचाया। इस सब की तफसील बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक रोज़ हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक पहाड़ी पर बैठे हुए थे कि अचानक एक बूढ़ा हाथ में असा लिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ। वो इतना बूढ़ा था कि झुक चुका था। उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देते हुए फरमाया कि तुम्हारी आवाज़ तो जिनों की सी है, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया कि हुजूर, मैं जिन हूँ और मेरा नाम हामा है। हीम का बेटा हूँ जो बेटा लाकीस का और लाकीस बेटा इब्लीस का है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया तेरे और इब्लीस के दरमियान दो पुश्ते हैं। तो आपने उससे दरियाफ्त किया कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी इस दुनिया की उम्र है उससे थोड़ी कम मेरी उम्र है। हजूर, जब काबील ने हाबील को कत्ल किया मैंने वो मंजर देखा और मैं उस वक्त चंद बरस का था और समझ बूझ रखता था और पहाड़ों में घूमता फिरता था और इंसानों का खाना चुरा लेता था और अक्सर लोगों के दिलों में वसवसा भी डाल लेता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तो तुम बहुत बुरे हो, यहाँ क्यों आए हो? तो उसने जवाब दिया, मेरे आका मुझसे गुस्सा ना हो,
اس لیے کہ میں آپ کی خدمت میں توبہ کی نیت سے آیا ہوں، اور یا رسول اللہ میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور 1 سال تک ان کی صحبت میں بھی رہا ہوں اور ان کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت ہود، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہا ہوں اور ان سے تورات بھی سیکھی ہے اور ان کی بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا، اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہنچایا۔ اور اے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ نے مجھ سے کہا کہ جب تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو میرا سلام ان تک پہنچا دینا، تو اب ان کی امانت لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور یہ آرزو رکھتا ہوں کہ نبیوں کے سردار مجھے اپنے مبارک منہ سے کچھ اللہ کے کلام کی تعلیم بھی فرمائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مرسلات، سورہ اخلاص اور چند اور صورتوں کی تعلیم فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تمہارے اندر مزید اشتیاق ہو تو میری طرف رجوع کرنا اور ملنا مت چھوڑنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے حاما کے متعلق نہیں سنا، خدا جانے حاما اب بھی زندہ ہے یا مر چکا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔